हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि लाइन प्लान से डायरेक्ट हम डिटेल प्लान किस तरह से बनाते हैं। चाहे लाइन प्लान से हम डायरेक्ट फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाते हैं, चाहे लाइन प्लान से डायरेक्ट हम सेक्शनल एलिवेशन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। और ये बिना हम मनी ड्राफ्टर से किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है। अगर हम देखते होंगे कि अगर आप सिंपल स्केल से बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो वो जल्दी से आप नहीं बनेगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप मिनी ड्राफ्टर से जल्दी कम टाइम में आप किस तरह से बना लीजिएगा उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन प्लान दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम डिटेल प्लान में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो डिटेल प्लान में क्या होता है कि जिसमें हम जैसे लाइन प्लान दिया हुआ है उसमें हम क्या होता है कि जहाँ जहाँ ये लाइन ड्रॉ किया हुआ हो वहाँ पे हम थिकनेस ऑफ बाल को इंक्लूड कर देते हैं। तो थिकनेस ऑफ बाल मान लें कि अगर 0.3 मीटर है, ठीक है, तो हम उसको हर बाल जहाँ जहाँ बाल है वहाँ पर हम बाल का थिकनेस को ऐड करके उसको दिखाएंगे। और जहाँ पर विंडो का लोकेशन दिया हुआ है लाइन प्लान में वहाँ पर हम प्रॉपर विंडो के सिंबल की तरह हम दिखाएंगे। जहाँ डोर दिया हुआ है तो वहाँ पर हम डोर को भी दिखाएंगे बढ़िया से। तो इसमें देखते हैं कि पहले इसमें हम देखते हैं कि फ्रंट किधर होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर देखोगे कि जहाँ बरामदा होता है, बरामदा चाहे पोर्च हो गया, उस साइड से आपको फ्रंट होगी। तो यहाँ पर बरामदा है तो यहाँ पर इस साइड से आपका फ्रंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन भी यहाँ पर कटा हुआ, ठीक है, ABCDEF। तो इस सेक्शन के बारे में भी हम देखेंगे कि कट रहा है तो सेक्शनल एलिवेशन किस तरह से बनाएगा। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना ही चाहिए। आप सिविल इंजीनियरिंग है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं चाहे बीटेक कर रहे हैं, तो आपको ये आना ही चाहिए कि आप किसी भी घर का नक्शा मैंने डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं, उसका लाइन प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिटेल प्लान, सब चीज़ आपको आना ही चाहिए। ठीक है। तो आज आगे चल के हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले हम लाइन प्लान या तो हम किसी एक जगह से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट कर दे सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर दें, नहीं तो एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक के हम एक ही बार में हम लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है। तो उस तरह से हम करते हैं। तो चलो हम एक ही बार में एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो अभी हम इस इंस्ट्रूमेंट को अपना सेट करनी है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको इस कॉर्नर से आप इस कॉर्नर तक के जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पहले 2 पॉइंट, अब पहले हम इंटरनली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम देखें, इसमें हम थिकनेस ऑफ बाल को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम पहले नहीं करके बाहर हम एक्सटर्नल बाल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम सबको जोड़ लेंगे, नहीं तो हम एक एक करके हम कर सकते हैं। तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं, तो आप लोग को जैसा सुविधा बुझाए उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले में यहाँ से यहाँ का पूरा डायमेंशन को जोड़ लेते हैं। तो पहला हो गया 2.4 प्लस में, अच्छा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ से यहाँ पूरा 3.6 है, बट यहाँ से यहाँ इस दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ गया। तो आप यहाँ पर किचन का जो, ठीक है, किचन का जो डायमेंशन है उसको आप बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम 2.6 की जगह यहाँ 2.4 हो जाएगा, तब जाके इसको जोड़ने पर ये 3.6 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जोड़नी, अब देखो यहाँ पर 2.4 इसका बेथ हो गया। उसके बाद 2 प्लस यहाँ पर करेंगे थिकनेस ऑफ बाल 0.3 प्लस में यहाँ पर करेंगे 2.4, सबको जोड़ देंगे। अब प्लस में इसका थिकनेस ऑफ बाल यहाँ पर 0.3 और प्लस 1.2 और प्लस यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर जो लैंडिंग है आपका, एक लैंडिंग आपका 1 मीटर, तो यहाँ पर हम 2 मीटर का हम स्टेयर का जो विड्थ है आपको 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम बताए थे कि मिनिमम जो होता है लेने के लिए आपको 1 मीटर कम से कम लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 0.3 ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसका थिकनेस है बाल प्लस में यहाँ पर हम 2.4 का ऐड कर देते हैं। हम इतना अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल टू इंटरनल जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल में हम जा सकते हैं। तो
और नहीं तो आप जैसा आपको बुझाए उस तरह से आप कर सकते हो। तो पहले यहाँ से यहाँ का बाल को हम ऐड कर लेना। तो इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद हमारा आएगा, देखिए ऐड करने के बाद पूरा को ऐड करने के बाद 11.3 मीटर आया। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें तो अपना मेरे डॉप्टर को 0 यहाँ पर सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम 11.3 का हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं। तो इस सबको जोड़ लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 0.3। अब इसको हम जोड़ लेंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली जोड़ने पर हमारा 8.7 मीटर आता है। तो उसको हम स्केल में कन्वर्ट करके हम 1:100 का स्केल ले रहे हैं। तो 8.7 हमारा यहाँ होगा। तो 8.7 हम 8 हो गए, 8.7 हम यहाँ से इस तरह से हम वर्टिकली ड्रॉ कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये जो है यहाँ पर हम जो थिकनेस वाल हम नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम थिकनेस यहाँ पर हम 2 जैसे बरामदा होता है तो उसमें हम थिकनेस ऑफ बाल को हम ऐड नहीं करते हैं। बट इसमें क्या होगा, हम यहाँ से अब यहाँ तक के देखेंगे तो 2.4 छोड़ के हम बरामदा के यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो 2.4 यहाँ पर हम करके बरामदा को मार्क कर लिए। इसको हम आगे की ओर हम बढ़ाते चलिए। ठीक है, तो कितना तक के, जहाँ तक हम बढ़ाए थे यहाँ तक के हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये बरामदा हो गया। इसको हम एक्सेस जो हो गया इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम अब इसमें हम थिकनेस ऑफ बाल देंगे। तो थिकनेस ऑफ बाल ये तो हमारा इंटरनली हो, माने एक्सटर्नली हम ले रहे हैं। तो अगर हम एक्सटर्नली रहे तो अंदर में हम थिकनेस ऑफ बाल को हम डालेंगे। तो यहाँ से हम 0.3 मीटर का, माने हमारा थिकनेस ऑफ बाल अगर हमारा 0.3 मीटर है तो हम यहाँ से हम लेंगे तो 0.3 mm तक के हमारा थिकनेस ऑफ बाल जाएगा। तो यहाँ इधर से हम ये थिकनेस ऑफ बाल ले लिए यहाँ तक के। उसके बाद इसमें भी हम दिखाएंगे तो 0.3 यहाँ तक के हम, ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे। तो ये हमारा इस साइड से भी हमारा ये थिकनेस ऑफ बाल पूरा हो गया। तो इस तरह से हम दिखा दिए। उसके बाद अब दिखाएंगे यहाँ पर ये जो हमारा लाइन प्लान है इसको दिखाएंगे। इधर तो हमारा ये बरामदा हो गया। ठीक है, तो ये बरामदा को दिखा दें। अब यहाँ पर हमको दिखाना है WC एंड बाथरूम का। तो यहाँ पर इस इनर टू इनर जाएंगे। इनर से हमारा ऊपर की ओर हम जाएंगे कितना, 1 मिनट, यहाँ से हम ऊपर की ओर 3 जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 मार्क कर लिए। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया। 3 से हम इस साइड में हम 2.4 जाएंगे। तो 2.4 इस साइड में हम जाएंगे और यहाँ पर हम इसको हम मिला लेंगे। उसके बाद इसमें भी हम थिकनेस ऑफ बाल को हम दिखा देंगे। तो 0.3 यहाँ पर हम मार्क किए। तो ये हमारा हो गया 0.3 यहाँ पे। तो इस तरह से हम आगे की ओर मूव कर देंगे। यहाँ पर भी हम 0.3 यहाँ से हम देख लेंगे 0.3 कहीं पर। ठीक है, इसको इस तरह से हम मार्क कर दिए, दोनों को मिला दें। तो ये हम WC एंड बाथरूम को दिखा दें। ये जो अंदर का डायमेंशन आपका हो जाएगा 2.4 इंटू में 3 मीटर का। इधर हम 2.4 लिए, इधर का हम 3 लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया WC एंड बाथरूम हो गया। ठीक है, समझिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाना है 1 यहाँ से हमको एक पैसेज दिया हुआ 1.2 का। तो यहाँ से हम 1.2 यहाँ पर छोड़ के इधर हम 1.2 छोड़कर आगे की ओर हम ऊपर की ओर हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा जो दिया हुआ है 1.2 का। तो 1.2 यहाँ मार्क करेंगे और ये दोनों को हम इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो हो गया इसको हम रफ कर लेंगे, इसको हम इरेज कर लेंगे। इसमें हम थिकनेस ऑफ बाल और ऐड करेंगे। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ बाल यहाँ पर हम 0.3 इधर की ओर हम 0.3 मार्क कर लिए जल्दी से। ठीक है, तो दोनों को हम मिला दें। तो हमारा क्या हो गया, ये जो है ये आपका पासेज बन गया। उसके बाद
यहाँ पर इसके ऊपर हम जाएंगे 3.6 का हमारा बेडरूम है, तो यहाँ से हम 3.6 ऊपर की ओर जाएंगे। तो 3.6 हमारा ऊपर की ओर यहाँ तक हमारा, यहाँ पर हमारा 3.6 मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इधर 3.6 गए और उसके बाद 3.6 हम इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये 3.6 यहाँ पर हमारा ये मैच कर देगा। ये हमारा एक्सेस हो गया। इसमें हम थिकनेस और वॉल को हम डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर में भी हम थिकनेस और वॉल हम 0.3 ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था कि हम यहाँ से लिए तो हम इनर तक के ही ले लिए थे, लेकिन ये जो आपका बरामदा है यहाँ तक के जाएगा। ये जो बरामदा है आपका यहाँ से ऊपर तक के ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाल आपको शो करेगा। तो अब बरामदा में चाहिएगा तो ये बाल आप नहीं भी शो कर पाइएगा तो नहीं कीजिएगा भी तो कोई बात नहीं। तो ये आपका ये जो आपका है ये बेडरूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया 3.6 इंटू में 3.6 का। इसके बाद आगे की ओर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम स्टेयर दिए हैं। स्टेयर का जो है आपका जो 2 मीटर का हम विड्थ लिए हैं, तो यहाँ से हम 2 मीटर इधर की ओर जाए शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक ये लाइन है हमारा कितना 3 मीटर तक के। तो यहाँ से हम 3 मीटर तक ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम थिकनेस और वॉल देंगे, यहाँ से हम नहीं तो इसको हम मैच करा देंगे। उसके बाद थिकनेस और वॉल इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर 0.3 mm को इसको हम ऐड करा देंगे, 0.3 इधर भी, और इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थिकनेस और वॉल हो गया आपका स्टेयर के लिए। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ से आप शिफ्ट करोगे 3 mm इधर की ओर, ठीक है। एक एक करके हम देख रहे हैं। तो इधर से हम 2.4 की ओर हम शिफ्ट करेंगे। तब 2.4 हम यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद ऊपर की ओर हम 3 शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक रूम हो गया। ये हम लास्ट तक क्या हो गया, इसमें हम एक्सटर्नल वॉल हम थिकनेस और वॉल हम 0.3 का हम देंगे, ठीक है। ये हमारा ये थिकनेस वॉल ऊपर की ओर भी हम थिकनेस और वॉल दे देंगे 0.3 का। ये हमारा यहाँ पर होगा। तो ये हमारा स्टेयर के लिए बच जाएगा। ये हमारा किचन हो गया, ठीक है। किचन हो गया 2.4 इंटू में 3 मीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक ड्राइंग हॉल है, ठीक है। तो ये ड्राइंग हॉल कहाँ से है, तो आपको ये लेना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर की ओर जाइएगा 3.6, तो यहाँ पर आप 3.6 ऊपर की ओर जाइएगा। यहाँ पर आपका ये ड्राइंग हॉल है। तो यहाँ पर आप 3.6 उधर और यहाँ पर 3.6 इधर की ओर शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ इसको मर्ज करा देते। ये 3.6 का एक आपका ड्राइंग हॉल हो गया। इसमें आप एक्सटर्नल वाला दीजिएगा 0.3 का। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल वाला दीजिएगा 0.3। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से आप मैच करा देंगे। आपका ये जो हो गया आपका ड्राइंग हॉल हो गया, ठीक है। ड्राइंग हॉल हो गया। ये कितना का 3.6 इंटू में 3 मीटर का 1 मीटर। ये आपका जो है ये ऊपर वाला है 3 मीटर का है, 3.6 नहीं है, आपको 3 मीटर का है। तो मान लो कि चलो 3.6 ही मान लेते हैं। यहाँ पर करेक्शन कर दो 3.6 मीटर का। अब इसमें गलत कर दिए थे इसलिए यहाँ पर हम करेक्शन करवा दिए। उसके बाद इसके ऊपर जो है आपका यहाँ से आप 3.6 ऊपर की ओर जाइएगा, ठीक है। इंटरनल से यहाँ से आप 3.6 ऊपर की ओर जाइएगा और ये लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद इधर की ओर आपको जाना है 4.2। तो यहाँ से आप 4.2
एक मिनट, हाँ यहाँ से आप 4.2, हाँ 3 एक मिनट ऊपर आप जाइएगा 4.2, जो दूसरा होता है आपका 4.2, आपका जो दूसरा डायमेंशन है वर्टिकल डायमेंशन होता है, इधर के और आप 3.6 जाइएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप 4.2 इधर की ओर जाइएगा 3.6 और ऊपर की ओर 4.2, तो ये दोनों आपका जो होगा ये मैच कर जाएगा, ठीक है। और इसमें आप एक्सटर्नल बाल को शो कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें चारों तरफ से हम 0.3 का हम एक्सटर्नल बाल शो कर देते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर 0.3, तो अगर हम इस तरह से हम शो कर पाएंगे तो देख रहे हैं आप मिनी ड्राफ्टर से किस तरह से आप इजीली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींच पा रहे हैं। तो ये आपका जो है ये आपका प्लान बन के रेडी हो गया। अब इसमें आपको जहाँ जहाँ पर डोर दिया हुआ है, जहाँ जहाँ वहाँ पर आप डोर लगा दीजिए, जहाँ विंडो है वहाँ पर विंडो लगा दीजिए। तब देखिए डोर किस तरह से लगाते हैं, विंडो किस तरह से लगाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जैसे यहाँ से आप पासेज जा रहे हैं, यहाँ 1.2 मीटर का ये पासेज है, ठीक है। ये पासेज है, तो ये हमारे अगर हम देख रहे हैं तो ये जहाँ पर ये आपका बरामदा है, तो यहाँ से आपका एंट्री कर जाएगा तो मेन गेट आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेन गेट प्रोवाइड कीजिएगा, जो कि आपका मेन गेट का डायमेंशन दिया हुआ है आपका यहाँ पर जो डोर दिया है इसका आपका डायमेंशन दिया हुआ 1.2 इंटू 2.1 मीटर, ठीक है। इसमें पहला जो होता है आपका ये विड्थ होता है, दूसरा हमारा होता है हाइट, ठीक है, डोर में। तो यहाँ पर हम जो जितना स्पेस दिया हुआ है उतना ही आपका विड्थ ऑफ डोर भी है, तो हम ये पूरा में आप डोर प्रोवाइड करेंगे। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये जो है जो एक्सेस है उसको हम इरेज कर लेते हैं। इसके बीच में हम डोर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डोर प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम इसको सब बीच में मिडिल लाइन को हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इसको अगर इसमें हम अगर सिंगल सेटेड डोर दे रहे हैं तो यहाँ से हम ये पूरा ये पैनल को मान के हम इसको इस साइड में हम रोटेट कर दे रहे हैं, और नहीं तो क्या करेंगे हम इसको डबल पैनल हम डबल सेटेड डोर बना ले रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 2 भाग में इसको बांट देंगे। अगर ये हमारा 1.2 है तो इसको हम 2 भाग में 1.66 बांट देंगे, तो 1.6 हमारा ये मिडिल पॉइंट हो गया। तो इसी के लिए अब जितना हमारा ये एक पैनल हो गया, ये हमारा दूसरा पैनल हो गया, ठीक है। इसमें हम तो एक पैनल को हम 0.6 हम इस साइड में हम खोल के लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा को हम खोल के लाएंगे तो ये 1.6 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 mm का थिकनेस का एक पैनल शो कर देंगे, यहाँ पर भी 1 mm थिकनेस का एक पैनल शो कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पैनल हो गया। अब इसको हम चाहेंगे तो इस तरह से इसको हम घुमा के इसको हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डबल शटर डोर का एक पैनल हो गया, ठीक, एक डोर हो गया। उसके बाद ये हमारा पहला मेन डोर हो गया। उसके बाद इसमें हमको विंडो प्रोवाइड करना है, तो विंडो हम जस्ट इसके बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा इनर टू इनर डायमेंशन का हम बीच में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारा 3.6 है, ठीक है। और उसमें हम तो इसका मिडिल पोर्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मिडिल पोर्शन हमारा आएगा 1.8 पर, ठीक है। इसको हम 2 से भाग देंगे तो 1.8 पर हमारा ये मिडिल पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इस मिडिल पॉइंट से हम विंडो जितना आ गया, मान लें कि विंडो का जो डायमेंशन हमारा दिया हुआ है डब्ल्यू का 1 इंटू 1.2 मीटर है। तो ये पहला हमारा विड्थ है, दूसरा हमारा हाइट है। तो विड्थ को हम इसके हाफ इस साइड में हाफ इस साइड में हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मान को 1 है तो इसका 0.5 एक साइड में हम इसका हम 0.5 एक साइड में 0.5 एक साइड में हम इसको प्रोवाइड करके इसको हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और इसमें हम 2 पैरेलल लाइन को हम शो करते हैं। तो ये हमारा विंडो, ये हमारा ये विंडो का सिंबल हो गया, ठीक है। ये हमारा डोर हो गया, ये हमारा विंडो हो गया, ठीक है। उसी तरह से जहाँ जहाँ पर हमारा डोर है वहाँ वहाँ पर हम डोर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक वेंटिलेशन दिया हुआ था। वेंटिलेशन का माने कि साइज जो हमारा दिया हुआ है वेंटिलेशन का हमारा 1 में 0.5 है। तो यहाँ पर 1 पर हम वेंटिलेशन देंगे। तो इसको हम ये दोनों का हम हाफ करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ पर मिडिल में आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से हमारा 3 है तो यहाँ पर 1.5 पर आएगा और 1.5 को हम हाफ इधर कर देंगे। तो हमारा 1 है तो 0.5 इस साइड में 0.5 इस साइड में हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा वेंटिलेशन बन गया। इसमें हम सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा वेंटिलेशन होगा। इसी तरह से एक यहाँ पर भी हमारा वेंटिलेशन दिया हुआ तो यहाँ पर भी हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसको मिडिल पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ 2.4 है तो 1.2 पर हमारा मिडिल पॉइंट आएगा। इसके आगे यहाँ पर 0.5 इधर और 0.5 इधर हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा ये हो गया वेंटिलेशन का लोकेशन हो गया। इसमें हम वेंटिलेशन के लिए याद रखिएगा, वेंटिलेशन के लिए हम 1 सेंटर लाइन देते हैं। अब विंडो के लिए हम 2 सेंटर लाइन, इसमें हम 2 पैरेलल लाइन देते हैं, ठीक है। ये हमारा वेंटिलेशन हो गया। यहाँ पर भी हमारा भी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर एक विंडो है। तो इसमें हम विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे दिखाएंगे हम। इसका मिडिल पोर्शन क्या है, ये हमारा 3.6 है। तो यहाँ पर भी हमारा मिडिल पॉइंट क्या आ जाएगा, एक 1.8 पर आएगा। 1.8 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट के हाफ के एक साइड में हाफ हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, इसके दूसरे साइड में हाफ विंडो प्रोवाइड। तो विंडो का जो साइज था हमारा 1 था, 1 × 1.2। तो यहाँ पर हम इसमें 0.5 इस साइड में और 0.5 इस साइड में हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये विंडो ये हमारा दूसरा विंडो हो गया, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ विंडो है वहाँ हम अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डोर भी है। तो डोर हम चाहेंगे तो इसके जस्ट ये जो है जहाँ पर ये पैनल एंड हो रहा है इसके जस्ट हम ये डोर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस साइड में हम कितना डोर का हम 1.2 है तो 1.2 हम इधर मार्क कर लिए और यहाँ पर हम ये डोर हम ये प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ डोर रहता है वहाँ पर जहाँ पर याद रखिएगा जहाँ डोर रहेगा वहाँ पर बाल नहीं रहता। तो यहाँ पर हम डोर प्रोवाइड कर दिए, इसके बीच में हम मार्किंग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब शायद सिंगल शटर भी चाहे डबल शटर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम एक डबल शटर प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पर हम सिंगल शटर प्रोवाइड कर दें। तो सिंगल शटर प्रोवाइड करने के लिए जितना ही सिंगल डोर का विड्थ है उतना ही विड्थ का एक हम इस साइड में हम पैनल बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए ये 1.2 का है, नहीं यहाँ पर हमारा 1 मीटर का है। जो दूसरा D2 है हमारा 1 मीटर का है, 1 मीटर × 1.2 का है, 1 × 2.1 का है। ये D2 का साइज है, ये हमारा D1 का था, ठीक है। तो यहाँ हम 1 मीटर का लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम गलती कर दिए थे, ये 1 मीटर का। तो जितना हम लेंगे इस साइड में मान लीजिए यहाँ पर हम मार्क कर दिए थे। तो यहाँ पर हम जितना ये विड्थ है उतना हम इधर की ओर लेंगे और इसको हम इस तरह से 1 मिनट हमारा ये सर्कुलर वे में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम सर्कुलर वे में इसको हम मैच करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये D1 हो गया, ये हमारा D2 हो गया, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पर है डोर, एक यहाँ पर डोर है इसमें। तो यहाँ पर हम डोर प्रोवाइड करेंगे कितना का, ये जो डोर है हमारा आपका जो D3 है आपका 0.8 × 2 मीटर का है। तो आपको यहाँ पर 0.8 का प्रोवाइड कीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0.8 मार्क किए। अब बीच का जो पोर्शन इसको हम इरेज कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब देखते जाइए। अब यहाँ पर हम मिडिल पोर्शन को फाइंड आउट किए और यहाँ पर जितना है उसी को हम इस साइड में हम मार्क करेंगे 0.8। यहाँ पर हम पैनल बना दें। ये दोनों पॉइंट को इस पॉइंट को हम सर्कुलर वे में हम मैच करा दें। ये हमको ये दिखा रहा है कि
अगर ओपन आपका क्लोज रहेगा तो ये बाल पर पैनल रहेगा, ओपन होगा तो यहाँ पर जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसमें हमारा ये बेडरूम हो गया 3.6 का, और ये भी हम ले लिए थे 3.6 का है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगर ये 3.6 ले लेते, ये भी हम 3.6 मीटर का है ले लिए थे। तो यहाँ पर भी हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, तो ये 3.6 है तो 1.8 पर हमारा क्लोज होगा, और इसके इस साइड में 0.5 इस साइड में, तो हम यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो ये 2 पैरेलल लाइन अगर दिखा रहे हैं तो ये हमारे ये विंडो हो गया, ठीक है। इस तरह से हम दिखा देंगे। इसके बाद एक यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो ये पूरा हमारा 4.2 है, तो 4.2 का हाफ करेंगे तो 2.1 हो गया। तो 2.1 के हाफ एक साइड में, यानी 0.5 एक साइड में, 0.5 एक साइड में, यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पर हम ये विंडो हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमारा विंडो हो गया। तो जितना भी डोर है विंडो, एक यहाँ पर हमारा विंडो है, ठीक है। तो इसमें भी हम विंडो प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके 2.1 के बीच में जस्ट तो 1.2 पर आ जाएगा। ये मिडिल पोर्शन पॉइंट करेंगे तो 1.2 हो गया। इसके हाफ एक साइड में हम 0.5 एक साइड में हम मार्क करेंगे, ठीक है। इसको हम 2 पैरेलल रखे यहाँ पर, ये डबल हो गया। इसका यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो इसके ये दोनों के बीच में हम कितना पॉइंट हो गए, तो ये पूरा हो गया 3 है। तो इसको मिडिल पोर्शन को हम फाइंड करेंगे तो ये 1.5 हो गया। इसके हाफ साइड में हम 0.5 मैंने 0.5 इस साइड में हम मार्क करेंगे। ये हमारा ये विंडो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आप बाल देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ओपनिंग होगा। ये जो बाल है आप यहाँ पर ये बाल नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जब देखिएगा तो डायरेक्ट आप अगर मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको हॉल में आना आप इजीली आ जाइए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए। उसके बाद इसके यहाँ पर हमारा एक डोर यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 मीटर का आपको एक डोर प्रोवाइड करना है। तो आप यहाँ से लेके 1 मीटर, ठीक है। किचन का जो दिया हुआ 1 मीटर का, तो यहाँ पर हम 1 मीटर का एक डोर प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो डोर प्रोवाइड करने के लिए हम बताए थे कि इसका मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और जितना ये पैनल है उतने का ही नीचे की ओर हम पैनल बनाते थे। ये 1.1 यहाँ 1 सेंटीमीटर के, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर भी एक पैनल बनाएंगे, ठीक है, हल्का से छोड़ के। और इसको इस तरह से हम मैच करा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यह D2 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर हम डोर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड कर देंगे, कितने का, D2 है। तो ये D2 का साइज हमारा 1 है, ठीक है, 1 × 2.2। तो यहाँ पर 1 मीटर का हम एक डोर प्रोवाइड करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इस साइड में, यहाँ पर हमारा ये डोर होगा। तो इसका जो बाल वाला थे उसको मिटा देंगे, बाल वाला लाइन। इसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना ये है, अब देखो यहाँ पर खोलेंगे तो जब भी आपका डोर खोलेगा तो आपको ये बाल की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए है, तो इधर भी हम 1 सेंटीमीटर का एक पैनल लेंगे, और इसको हम इधर से सर्कुलर वे में इसको हम मिला देंगे। तो ये भी हमारा हो गया FD2। तो आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर हम अभी घर में हर जगह हम पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेयर दिया हुआ, तो स्टेयर में हम स्टेयर का डिजाइनिंग जो होता है, स्टेयर में एंट्री करने के लिए आपको भी यहाँ पर डोर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेयर में मैंने जितना आपको विड्थ रहता है स्टेयर का, जैसे स्टेयर हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो एक हमारा आप यहाँ से करते हैं, यहाँ पर लैंडिंग रहता है, इसके बाद ऊपर की ओर जाते हैं। तो दोनों मिला के हमारा बताते हैं विड्थ जो कहते हैं, जो एक हमारा स्लैब होता है यहाँ से यहाँ तक कि उसको हम विड्थ ऑफ स्टेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर जितना हमारा स्टेयर का विड्थ होगा उतना का हम एक डोर दे रहे हैं। तो यहाँ 2 लिए हैं, तो एक हमारा हम 2 मीटर के यहाँ से यहाँ
हम 2 सेंटीमीटर 2 मीटर लिए हुआ तो 1 मीटर पर हम डोर प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है एक हमारा हम चाहेंगे तो यहाँ पर हम डोर प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब बीच में ही स्टेयर है तो स्टेयर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम डोर प्रोवाइड नहीं करके सिर्फ ओपनिंग छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अब स्टेयर डिज़ाइन करना है तो स्टेयर डिज़ाइन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम बस इस तरह से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है लैंडिंग छोड़ना होता है। तो लैंडिंग जितना विड्थ रहता है, ठीक है, उतना ही हम जितना स्टेयर का विड्थ रहता है उतना ही का हम लैंडिंग छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी हम कम छोड़ के दे दे रहे हैं। बस इस डिज़ाइनिंग हम देखेंगे तो अलग हो जाएगा। तो डिज़ाइनिंग हम लैंडिंग हमारा दोनों साइड से छूटता है तो 0.5 का हम दोनों साइड से हम लैंडिंग छोड़ देते हैं। अब बीच में जो पार्ट बना उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं और इसको हम इस तरह से एक जहाँ से हम अप कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यूस लाइन में रखेंगे। ठीक है, इसको हम कंटिन्यूस लाइन में, ये हमारा दिखा रहा है, ऊपर से देख लें तो हमारा थ्रेड को दिखा रहा है। उसके बाद ये हमारा इसको हम चाहेंगे तो डॉटर लाइन में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो सिल लेवल से हम ऊपर की ओर चल जा रहे हैं तो हम इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसको हमें जूम करने के ऐसा होगा। तो ये हमारा अब यहाँ पर ये हमारा लैंडिंग हो गया। ठीक है, स्टेयर केस का यहाँ पर ये पैसेज हो गया ये हमारा। तो इतना पर हमारा ये सब दिखा दिए। यहाँ पर हमारा ये हो गया बरामदा। ठीक है, बरामदा हो गया। ठीक है, अब 2.4 मीटर वाइड। ठीक है, इस तरह से हम दिखाएंगे। तो इसमें जो बरामदा का जो बाल होगा हम एक्सटर्नल बाल को दिखाएंगे, लेकिन इंटरनल जो थिकनेस होगा उसको नहीं दिखाएंगे। नहीं तो इसको हम डॉटर लाइन से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम डॉटर लाइन से हम थिकनेस ऑफ बाल यहाँ दिखा देंगे और इसको हम चाहेंगे तो डॉटर लाइन से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन प्लान से हम डिटेल प्लान बना के रेडी कर दिए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे सेक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको एलिवेशन और सेक्शन बना के। ठीक है, अभी तक के इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।